प्रेगनेंसी में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है पीठ में नीचे की तरफ दर्द होना, जिसको कि पेशेंट्स बैक एक आके बताते हैं, जांघों में दर्द होना और कूल्हे में दर्द होना। इस पूरे को हम पेल्विक गर्डल पेन कहते हैं। आज हम जानेंगे कि ये प्रेगनेंसी में जो कंडीशन 50 से 70% औरतों को असर डालती है और तंग करती है, तो ये क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण हैं, हम घर में क्या उपाय कर सकते हैं छोटे छोटे, और कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। Tene keche time ka ngata kidana command zumo sumni ono loyale command kya ka kidana ta I ketpa zumo yara zestis yanga ta I janko ka zumo yong ches tene yang kampa zumo yong ches yale tentena kida mangchat ngapchu ya dunchu ton nga toshika mangchat polate zumo yong ano loyale tyo normal no lole। एक हार्मोन रिलीज होता है प्रेगनेंसी में जिसका नाम है रिलैक्सिन। तो पहला कारण होता है हार्मोनल कारण। तो ये रिलैक्सिन, जैसा कि इसका नाम है, वो हमारे शरीर की जॉइंट्स को, लिगामेंट्स को, यहाँ तक कि मांसपेशियों को, सबको रिलैक्स कर देता है। और रिलैक्स क्यों करता है? जिससे बच्चे को जगह मिले, बच्चेदानी बढ़े और बच्चे को स्पेस मिले फैलने के लिए। तो ये सारा इंतज़ाम ये हार्मोन हमारे लिए करता है। लेकिन इस स्ट्रेचिंग के कारण, ये जो फैलाव होता है, उसके कारण फिर हमें दर्द होता है। Tene nam ngati I ote zane kidana release hormone je release chaches pe yaste te fete zumo gunyo ngano loyale tene nam ngatang ta thu chap thu ku testing ne tene dial dai thu ngati dotpa chinmo chinjik tang tene ngatang te zumo yong ngano zete lole। अब ये लिगामेंट्स होते क्या हैं? ये एक रिबन्स के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं समझने के लिए, जो कि हमारी जॉइंट्स के बीच में उनको आपस में जोड़ते हैं। अब आप सोचिए, हालत यहाँ तक हो जाती है कि जो हमारी पैर के ऊपर की हड्डी है, उसका जो जॉइंट होता है हमारी पेल्विस में, मतलब कूल्हे की हड्डी में, वो तक रिलैक्स हो जाता है। तो कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि हम चलते हैं तो ऐसा लगता है हम गिर ना पड़े, मतलब इम्बैलेंस कॉज करता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने एक केस ऐसा देखा कि मेरी एक पेशेंट थी, वो 7 मंथ्स पे उनका इम्बैलेंस इतना हो गया कि उनको व्हील चेयर पे आना पड़ा। लेकिन जब डिलीवरी हुई, उसके 1.25 महीने बाद, 2 महीने बाद वो एकदम से ठीक हो गई। तो ये एक कंडीशन इस हद तक भी जा सकती है। तो ऑफकोर्स ज़्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि छोटी मोटी पेन से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए कुदरत का इंतज़ाम है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। Tene ngati joint nalala I ruspa thukan guna ligaments kya ko to shramo kya te sama kitna ote hormone yaste release chaches pe yaste relax dukches pe yaste tene pare ngatang balance imbalance lo kya balance yo jise ngata daksa normal ngata dunyan tno pa te time keches time ka khetena to imbalance lo kya yale kache kene ko to lo ki ngata yang khui patient jigut lo ngala khetena tene te ama o kitne keches ma ama o khetena ko dula kaspo sonsta ko wheelchair ka yo gosta pen lo yale tene te kitne kache te sama kita hala I sama kitna chi sonsta no samte ngata jiga no to music cheste sama kitna normal no lo yale। हमारी एक मसल होती है, हमारी ये जो पसलियाँ होती हैं, रिब के जिसको कहते हैं, वहाँ से लेके और प्यूबिक बोन का नीचे कूल्हे की जो हड्डी होती है उसमें आगे प्यूबिक बोन कहलाती है। ये पूरे में हमारी एक मसल होती है, उसका नाम होता है रेक्टस एब्डोमिनिस। अब ये मसल भी हमारी स्पेस देने के लिए बच्चे को खिंचाव होता है इसमें, और ये ढीली होती है। यहाँ तक कि कभी कभी पेशेंट डिलीवरी के बाद ये कहता है कि यहाँ स्पेस बन गया, तो उसको डायवेरिफिकेशन ऑफ रेक्टाई कहते हैं। तो मतलब यहाँ तक भी आपकी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं कि आपकी मसल इस कदर स्ट्रेच हो कि आपके बच्चे के लिए जगह बनाए। tene I khatanga ti rib khatang kitna te muscles gun kitna izuk chano lo yale chinmo chin tga kitna ta I ngati trotpa chinmo chin jikta tene te izuk muscles gun ngata chinmo chano yale te time ka kitna ngati te samano kita mane I kha जगह स्पेस लुआत क्या यार इजु जुक चोना न्यूआत क्या तो इस जगह इज लुआर खाला सामानो मार तो चांग मानो ते कितना ना ता I नंको हार्मोन गुन चेंज सचेस पे जास्ते ते फे कितना तो छंगमा छोरा नो लोल। तो हमारे दर्द का जो पहला कारण हुआ उसको हम कहते हैं हार्मोनल, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले 3 महीनों में रिलीज होता है काफ़ी हद तक, और दूसरा इसका स्पर्ट आता है लास्ट के 3 महीनों में। तो ये प्रॉब्लम फिर बाद में और भी बढ़ती है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में डिलीवरी के बाद ये सब सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व भी हो जाती है। तो यू नाम दा सुम चेंज तंगा ताश के चीज को तिल दा सुम टाइम का इतो छानो लो याले तो चांग डेस्टिनी yang दा स्टिंग बने yang खुरांग चेंज छानो लो तो चांग जिक्सेस में क्या लोल। अब दूसरा जो हमारा
प्रॉब्लम है जिसके कारण बैकएक होती है। पहला हमने हार्मोनल डिस्कस कर लिया। अब दूसरा स्ट्रक्चरल या फिजिकल, जिसके कारण कि हमारी पोस्चर चेंज होता है, क्योंकि हमारे ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, सारी मांसपेशियाँ बढ़ रही होती हैं और बहुत सारे और चेंजेस प्रेगनेंसी में ऐसे हो रहे होते हैं जो कि फैलाव या बढ़ने की तरफ होते हैं। और इन सब चेंजेस के कारण हमारा जो पोस्चर है वो बदल जाता है। Tene te time kash keches time nga ti ketena dugzo langzo gun ketena nga tang chen shano lo yale. Te zane nga tang kazui dug chen tene kazui lang ches te कुछ निशा दिन लो ला. एक और बदलाव आता है जिसको हम कहते हैं हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हम खड़े हुए हैं और हमारे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हम सीधे खड़े हों तो बराबर सेंटर ऑफ द बॉडी में से जाता है। अब क्योंकि हमारा ये पूरा एब्डोमेन बढ़ गया है तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट होकर और ऐसे आगे को चला जाता है। ये एक प्रॉब्लम होती है जो कि इम्बैलेंस कॉज करती है और पेन कॉज करती है। Tene yan te time nga tang ketena ta chep nga ti tot pa chin jikta nga tang ketena ma zumo yon ches jul minyen ches yon pa yale. Te zane nga ta ige gravity je te nga ti sa yok ne yodan pa yale. Te wi ketena nga ta te time kan kui nga ta te zumo yon chunga no lo la. एक चीज़ और है, पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि जो हमारी रोज़ की दिनचर्या है, चलना फिरना, उठना बैठना, कार के अंदर बैठना, उसमें से बाहर निकलना, लेटना, कोई सामान उठाना, अपने छोटे बच्चे को उठाना, यहाँ तक कि अपना पैंट या सलवार पहनना है तो आपका जब एक साइड का लेग यूज़ होता है, बॉडी का हाफ पार्ट, वो बड़ा दिक्कत तलब होता है। पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि इसमें हमको बहुत दिक्कत होती है। Tene chap ta nga ta ketena thala tot pa chin jikta nga ta lang ches kaspot kya duk ches na kaspot kya gadi na bing ches na gadi na yon ches la kaspot kya khache ketena nga ta rang kozla gon jane kaspot kya nga ta thugu khache ketena yang thugu lo chi chaka nis chaka ne thu lena la kaspot kya o tos kaspo yon ano lo la. तो इसमें आप एक छोटा सा प्रिकॉशन तो आप ये ले सकते हैं कि आप जैसे पैंट या सलवार कुछ भी पहनना है तो आप उसको बैठ के पहने, खड़े होकर ट्राई ना करें। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको इससे बड़ी मदद मिलेगी क्योंकि उसको पहनते समय बड़ा पेन बढ़ जाता है। Tene nam nga ta rang kozla gon jane ketena nga ta kozla kanse gonad na te nga ta duks te gonches yale te mane nga ta last gona ma zumo yon ano lo la te fia duks te ku chi chod na duks te chuches la. दूसरा है आपका फुटवेयर, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने जो शूज़ या चप्पल जो भी पहनते हैं उनको एक तो हील वाला बिल्कुल ना पहने, क्योंकि अगर आप हील का पहनेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो प्रॉब्लम है उसको वो और भी ज़्यादा बढ़ा देगा और आपके लिगामेंट्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालेगा। और बिल्कुल फ्लैट पहनने से भी दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा ऐसे 1.5-2 इंच का आराम से कंफर्टेबल कुशन्ड फुटवेयर पहने। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट छोटा सा टिप है जिससे कि आपको बहुत आराम मिलेगा। Sensos la yang boot gon na la khacha ketene hil mi mas ta hil mi gonches tene mas ta te zo hil met kana mi gonches yele gon na nyunji hil nyunji yot kan gonches ka kitna कंफर्टेबल सोले तो gonches लोले. एक और प्रिकॉशन है वो है आराम करना, क्योंकि इतनी स्ट्रेचिंग हो रही है बॉडी में, इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं पेशेंट के लिए बड़ा कॉमन सा, गायनेकोलॉजिस्ट सारे कहते हैं कि आप रात को 8 घंटे सोएं और दिन में 2 घंटे ज़रूर आराम करें। अब आपको चाहे नींद भी ना आए पर जब आप उतना लेटते हैं तो आपकी मांसपेशियों को आराम मिलता है। Tene kedena rest jogos ma khachana no yale kaltes ngata zupo aram thopche si fe rest choches ma langs te mane miduk ches mangpul las mi choches ya nimina kedena ganta ni so shin tang ches nit ma tang ma relax choste aram choste dugos no lo. एक और बहुत छोटी सी टिप है कि मसाज करना। हल्का गुनगुना तेल लेके, आपके पास जो भी तेल आपकी जगह पे अवेलेबल हो वो ऑयल ले करके और हल्का हल्का मसाज आप पीछे बैक में करा सकते हैं। पूरी बॉडी में भी कर सकते हैं पर स्पेशली बैक में कर सकते हैं। पर बैक में मसाज करते में ये बात ध्यान रखें कि जहाँ स्पाइन के एंड में और मतलब जहाँ बटक्स ख़त्म होते हैं उस जगह पे स्पाइन के साइड में 2 डिम्पल जैसे होते हैं, तो उन डिम्पल्स पे प्रेशर के साथ मसाज ना करें क्योंकि वहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होती हैं और वहाँ ज़्यादा दबाव डालने से बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने का डर होता है। ये सारी बात सुन के आप परेशान ना हो, इतना सोचें नहीं, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में हम ये उम्मीद करते हैं कि एक आप जेंटल मसाज हल्के हाथ से ही करवाएंगे और फर्म ज़्यादा प्रेशर देके मसाज नहीं करवाएंगे। Tene yang ketena ngata yang aram thopches fe massage cholo yale massage ngata oil kazuk shi thop nang massage choches mangche gyaba choches yale yang baki thangma chonan diglo mar gyaba ra mar choches hen nang ma gyaba ke last nati e spinal e ruspa e juk supe ketena e ketena shante ketena minanches yale shante nana ketena pressure point jete yot kyakte ketena contraction start chano mer zumo ta thush ke bing jane ngata contraction chano pala le te jane ketena te chan ches jikspat kya loti fe mangpo ches मानो लो याले। एक चीज़ और है
कि हम लोग आइस पैक और हॉट पैक, ये 2 तरह के पैक यूज़ कर सकती हैं। अगर ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है तो ठंडी जो आइस के पैक्स आते हैं या अपने घर में आइस क्यूब्स हैं उनको लेकर के आप एक तौलिया में रैप करके डायरेक्ट ना लगाएं, रैप करके फिर आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर हल्का फुल्का दर्द है जो ज़्यादा तेज़ नहीं है तो वार्म पैक्स या हॉट पैक्स बेटर होते हैं। आप हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं, उसको पीछे लगा सकते हैं, उससे बहुत आराम मिलता है। Tene zumo shante tos yung na ngatan kedana hot water bottle use chon andixno ya ice pack ala ya tangmo choste use chon andixno lo kaldes ka zumo kaltes ngata rashik tumste ngata igyawa kewa kaltes zumo shante yung na nanches yale tene zumo nyu yo mena tene yang tonmo jik tene kana nang digano lo आप ज़्यादा दर्द होगा तो अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि फिर वो लोग कई बार जैसे पैरासीटामॉल होता है, मैं नहीं कहूँगी कि आप मेरे कहने पे भी ले लें, आप अपने डॉक्टर को जिनसे गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं तो वो आपको कई बार ये सिंपल सी एक दवा दे देंगी, उनको ज़रूरत लगेगी तो। मैंने ये बात क्यों उठाई कि कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं जी हमने डॉक्टर को बताया था, उन्होंने हमको दवा लिखी, और जब हम देखते हैं गायनेकोलॉजिस्ट तो उस पर लिखा होता है कभी ब्रूफेन, साइनोफ्लेम, डेक्लोफेनेक सोडियम, इस तरह की प्रिपरेशंस होती हैं। कई बार पेशेंट ने डॉक्टर को ये बताया नहीं होता है अपने फिजिशियन को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे फिजिशियन से मिलें, चाहे सर्जन से, आप किसी भी डॉक्टर से मिलें प्रेगनेंसी में किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो ये ज़रूर बताएं कि आपको प्रेगनेंसी है, जिससे वो आपको वही दवा दें जो बच्चे के लिए सुरक्षित है। और कोई भी दवा, जैसे ऑइंटमेंट्स भी आते हैं बाज़ारों में, कई लोग अपना खरीद के केमिस्ट से मांग के ले आते हैं, या तो बताते नहीं है प्रेगनेंसी, या फिर केमिस्ट को से एक्सपेक्ट नहीं करते हम कि वो डॉक्टर की तरह से ध्यान पूरा दे पाएंगे कि इनको क्या देना है क्या नहीं देना, किस स्थिति में पेशेंट है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जा कर के किसी की भी सलाह से, अपने डॉक्टर को छोड़ के, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को छोड़ के किसी की भी सलाह से आप कोई पेन किलर का ऑइंटमेंट लगाएं या कोई गोलियां खा लें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बढ़ते बच्चे को उनमें से कई सारी दवाइयाँ परेशानी दे सकती हैं, यहाँ तक कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी कॉज कर सकती हैं। Tene zumo to shante yono pala shket pa zumo to shante yang na ko pare tot pa zumo ara zemina shante te zane zumo yong zane ketena gynecologist la stanches yele ran kaltes ran sketches jot kiran pata yot zane chi chosten gynecologist la stanches chezena khache ketena nga sketches yot mazera ngata physician surgeon to skula tantano tene kongun ketena I zumo ra zane painkiller disitano payale te fe ketena hamesha ran sketches yot na pomi doctor la thukste tene pomi doctor khora man tena chi related duk te man tano yale te mane khetena ngata thu khetena abnormalities ke no pa jese ngata mane thu minder xke minore ka khetena ngata man zaches pijaste otor xke no lo te fe khetena chi chos tan kaltes ran sketches zinna keches ma ama jigina gynecologist la kaltes am tante tene man donches yale zumono ko koran chi man tango zona tena man tangano lole। अब एक तरफ तो हमने बात की कि हम आपको रेस्ट करने को बोलते हैं कि दोपहर में 2 घंटे ज़रूर लेटें, जब भी लेटें करवट से लेटें, एक तरफ तो हम ये कहते हैं, पर दूसरी तरफ इस बैकएक और इन पेन से बचने के लिए आपको एक्टिव भी रहना है। अब एक्टिव में आपको क्या क्या करना है, आप वॉक पे जा सकते हैं, वैसे भी नेचर के साथ रहना प्रेगनेंसी में अच्छा होता है। दूसरा, आप तैराकी कर सकते हैं, तैरना इसमें अलाउड होता है, लेकिन ऑफकोर्स मैं फिर एक बार बोलूँगी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इसलिए बता दें आप क्या एक्सरसाइजेज चाह रहे हैं करना, क्योंकि कभी किसी कंडीशन में हम अपने पेशेंट से मना करते हैं कि आपको एक्सरसाइजेज नहीं करनी है या कौन सी करनी है, तो इसलिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इसमें पिक्चर में ज़रूर रखें। तो एक हो गया वॉकिंग, एक हो गया तैरना, और एक होते हैं योग, जो स्पेशल प्रेगनेंसी के दौरान करने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनको हम प्री नेटल एक्सरसाइजेज कहते हैं। उनमें एक्सरसाइजेज भी आती हैं और योगासन भी आते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई पोज, जिसको हम तितली पोज कहते हैं, या सेतु बंधासन। लेकिन ये सब भी आप जो आपके साथ एक्सपीरियंस्ड हैं और फिज़िकली प्रेजेंट हैं। मैं आपको इसमें ये ज़रूर बोलूँगी कि खाली यूट्यूब वीडियोस देख के आप एक्सरसाइजेज वाला पार्ट ना करें, क्योंकि हर पेशेंट के लिए उनकी क्या कंडीशन है प्रेगनेंसी की, वो किन महीनों में है, क्या वो पहले 3 महीनों में है या बीच के 3 या लास्ट के, किसी के पहले 3 महीनों में हम लोग बिल्कुल मना ही करते हैं प्रीनेटल योग। तो ये सब चीज़ें एक्सपर्ट, मतलब मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि आपको पता रहे कि हाँ तरीके हैं इससे बचने के और आराम से प्रेगनेंसी निकालने के, लेकिन आप इन सबको अपने मन से ना करें। ये ज़रूरी है कि एक्सपर्ट की देखरेख में ही आप उन कसरतों को या योग वगैरह को करें।
तेने रे संगोशेस जरूरी नलो मार डुल गोशेस मा खाचन लो याले प्रेग्नेंट टाइम का तेने डुलचेस तेने खचे के ngata exercise shoche sang yut kya lo yale तेने ngata ya chuskyal tang nan diga no lo magar ke तेने exercise te zane chos ka ke तेने रे डॉक्टर ला सोंस्ते डॉक्टर इज जेस्ते सजेशन माने एक्सरसाइज चुन मिदुक चेला खचे के YouTube का तास्ते एक्सरसाइज मिंडा मिंडा लावा no hala टेस्ट टेस्ट मिचो चेस रा डॉक्टर जब तक डॉक्टर यू चोज देना माने एक्सरसाइज चो गोसा मानो लो याले चेजना कोना एक्सरसाइज पे केतना महीने ना तेने 4 मंथ ना कोना या एक्सरसाइज शेचेस जोडो 2 मंथ ना कोना एक्सरसाइज शेचेस जोडो ते हिसाब से एक्सरसाइज शेदा नो लो डॉक्टर ते फे केतना यूट्यूब अस्तास्ते या सुजी के जेर कने एक्सरसाइज मिचो चेस ते फे डॉक्टर अस्तान ते माने मिचो चेस लो कैल्शियम और विटामिन डी आपको प्रेगनेंसी में लिखा जाता है और भी सप्लीमेंट्स लिखे जाते हैं आयरन फोलिक एसिड वगैरह, लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी हड्डियों को मजबूत बना के और बैकेक वगैरह को प्रिवेंट करने में। तो मैंने कई बार पाया है कि पेशेंट से पूछो तो कहते हैं वो कैल्शियम नहीं खा रहे हैं क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज़ अपना कैल्शियम विटामिन डी ज़रूर लें। अगर उससे आपको कोई दिक्कत है तो अपने डॉक्टर को बताएं, तो हम लोग फिर आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे कि क्या करना है। कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करना है, कोई भी दिक्कत आ रही है। पर ऐसा ना करें, कई बार हमको पलट के पूछो तो पता चलता है 2 महीने से मैंने तो कैल्शियम बंद कर रखा है। तो कैल्शियम विटामिन डी आपको जो प्रिस्क्राइब्ड है वो रेगुलर नियमित रूप से लेते रहें। तेने डॉक्टर के देना ngata प्रेग्नेंट टाइम का केतना कैल्शियम ना विटामिन डी आयरन संकता ता नो गालले तेना माछत केतना तेने खची के केतना गिज दे दो किल दानी संगा माजो कैल्शियम माजो स्पिन यू माजो स्पिन दे जानो कैल्शियम ना विटामिन डी केतना ती रुस्पा ने फिमा गेला छनो ते फिया जा गोसनो लोकल तिस केना खचे केतना ई कैल्शियम जोस्तेंगा केतना कब्जी सो कॉन्स्टिपेशन सो जरा नो पाला ते फे केतना तो डॉक्टर ला सोंस ते स्टांचेस के गाउ तो सो दे ताकि केना डॉक्टर यंग मन जुक दिसेतानो लोले। अब जो भी हम आपको मेथड्स बता रहे हैं कि कैल्शियम ले लें, अभी आपको हम पॉस्चर्स भी बताएंगे कैसे उठना बैठना है वो कर लें, और साथ में अपना एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, और तब भी आपको लगता है कि नहीं मेरा पेन तो चले जा रहा है और मुझे बहुत तंग कर रहा है, कई बार मैं सो भी नहीं पा रही हूँ या बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन सब हालातों में आप ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि कुछ रेयर कंडीशंस भी होती हैं जिनका कि हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर वो कोई कंडीशन है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या और किसी ऑर्थोपेडिशियन वगैरह से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है क्या। तो इसीलिए ज़्यादा होता रहे तो ये ना सोचें कि जो कहा था कि नहीं ये तो बहुत नॉर्मल होता है, ऐसा सोच के आप घर पर ना बैठें। तेने सुकलाश के पास जो मोशंटे ओंडो या एक्सरसाइज चोस्तेंग मा गेला इंडो तेने मालिश चोस्तेंग गेला मेतना तेने हॉस्पिटल डॉक्टर ला सोंस्ते स्टांचेस एनो लया लेतना दांगा ची संगमा जुमो रखसमस्ते मिदुक चेस ते फेके तेना जुमो शंटे योंग ना ची चोस्तेंग गेला मेतना डॉक्टर रका निमेते थुकचेस याले डॉक्टर ला जेस्चेस याले। 1-2 कंडीशंस जो प्रेगनेंसी से संबंधित हैं, जैसे कि अगर आपको लगे कि मुझे बैकएक हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है नीचे, लेकिन साथ साथ मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, या यूरिन में जलन हो रही है, या गहरा पीला यूरिन हो रहा है, या बुखार आ गया, ऐसा कुछ साथ में होता है, तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो और हम उसे कॉमन बैकएक नहीं समझना चाहते, एक बात। और दूसरी बात है कि अगर आपको दर्द होने लगे पेट में भी आगे को, और कुछ ब्लीडिंग या बहुत अधिक पानी जाने लगे, तो ये भी प्री मैच्योर या फुल टर्म लेबर के साइन हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ अनयूजुअल कंडीशंस में भी आप घर में ना बैठें और इमरजेंसी में भी जाना पड़े तो चले जाएं। तेने yang suka la ketena ngatang cici mang pushira no yale tene te jane ke yang urine serpo yadna cici serpo yadna tene te ketena ngatang doctor stanche zerche yale tos dog zete te che jana khache ketena yang urine infection chaches songste mane o tos chano zete lo yale tene te time ka ketena doctor stanche se no lole। अब हम 1-2 पॉस्चर्स को हम 2-3 देखेंगे, खड़े होना, बैठना और लेटना। पहले हम सिटिंग पॉस्चर के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप बैठेंगे तो एक तो आप ऐसे अपने पेट को ऐसे आगे निकाल करके नहीं बैठेंगे, और पीछे बहुत बुरी तरह से अपने आप को पुश करके भी नहीं बैठेंगे। तो आप कैसे बैठेंगे? आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे, और ज़रूरत पड़े तो एक कुशन भी आप अपने पीछे रख सकते हैं। तो आपकी स्पाइन हमेशा सीधी रहनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, आप जब भी बैठें, चाहे आप अपना काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो भी याद रखिए अपने आप को टॉल रखना, मतलब अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को लंबा रखना। चाहे और आप अगर आप काम कर रहे हैं लंबे समय तक बैठ के, तो नीचे पैरों के नीचे फुट स्टूल भी रख सकते हैं और उन अपने पैरों की पोजीशन को बार बार चेंज कर सकते हैं। या अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अपने स्टीयरिंग व्हील और अपने बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखें। ये 3 तरीके हैं इसमें बैठने के। अब जब आपको उठना है, अब आप सीधे आराम से बैठे हुए हैं, आपको उठना है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपना पेट को आगे करके और पूरी अपने आप को आगे खिसका के उठते हैं। वो नहीं करना है। हमारे पैर बहुत ताकतवर हैं,
तो हम क्या करेंगे, अपने पैरों का सहारा लेंगे उठने के लिए। तो हमारी नीज और एंकल, जो हमारी घुटना और एड़ी है, वो एक ही लाइन में होनी चाहिए। अब हम आराम से आगे झुके और हमने अपने पैर का प्रेशर, पैर के सहारा लेते हुए हम आराम से उठ के खड़े हो गए। अब जब हम खड़े होते हैं, इसमें भी लोग क्या करते हैं कि या तो वो लोग अपनी पेट को ऐसे आगे को कर लेते हैं और या फिर पीछे को हिप्स कर लेते हैं। तो इसको आर्चिंग पोजीशन या फिर हिप्स के ऊपर आने की बैकवर्ड पोजीशन, दोनों ही गलत है। हमको पूरा सीधे खड़े होना है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। अब न्यूट्रल पोजीशन में 3 पॉइंट्स हमारी रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है कंधा। तो हमारा कंधा, हमारे कूल्हे और हमारी एड़ियाँ, जिसको हम कहेंगे शोल्डर, हिप्स एंड एंकल, ये एक लाइन में होनी चाहिए। अगर ये एक लाइन में है तो जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रेगनेंसी के कारण आगे है, वो अब डिस्टर्ब नहीं होगा। आप जब भी कभी खड़े होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अपने पैरों के बीच में बराबर, मतलब दोनों पे वज़न बराबर लें। ये नहीं कि एक पैर पे ज़्यादा लें, एक पैर पे कम लें। अगर आपको कोई भी चीज़ उठानी है तो फिर आप कमर से नहीं झुकेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप उकड़ू होकर, जिसको हम स्क्वाटिंग पोजीशन कहते हैं, ऐसे झुक के और फिर किसी चीज़ को, अपने बच्चे को उठाना हो, छोटे को, तो ऐसे ही उठाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें बिस्तर में लेटना कैसे है। अब जैसे हमें लेटना है तो पहले हम आराम से बैठ जाएंगे। बैठ के हम नीचे से अपने दोनों पैरों को, मतलब घुटने और हमारी जो एड़ियाँ, इन दोनों को मिलाएंगे। इसको हम कहते हैं मरमेड पोजीशन, मतलब जल परी जैसा बन जाना। इसमें क्या है आपको, तो आप आराम से अपने हाथों का सपोर्ट लीजिए और हाथों के सपोर्ट से अपने आप को पिलो पे रखिए और दोनों पैरों को साथ साथ मोड़ते हुए वापस ऊपर ले आएंगे। तो ये करने से इसको हम मरमेड पोजीशन कहते हैं, क्योंकि हमारे दोनों एड़ियाँ और एंकल्स को हमने, एंकल्स को, और एक मिनट को, अब आपको लेटना है तो आपने हाथों का सहारा लेके आराम से अपनी बॉडी को बिस्तर पे डालेंगे और साथ साथ ही अपने एड़ियाँ और घुटनों को जोड़ते हुए ऊपर ले आएंगे। इसको मरमेड या जलपरी क्यों कहते हैं, क्योंकि जलपरी की तरह से हम नीचे वाले भाग को एक साथ रखते हैं। अब आप आराम से, आपको पैर सीधे करने हैं, जैसे भी लेटना है लेटिए। आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी में करवट से लेटना ही सबसे अच्छा होता है, स्पेशली बाईं तरफ करवट से, बच्चे के ज़्यादा ब्लड सप्लाई के लिए। अब अगर आपको करवट बदलनी है तो आप अपने पैरों की ताकत से बेड पे पुश करते हुए और थोड़ा सा पेल्विस को उठाते हुए और फिर आप करवट बदलेंगे। तो आप ये देखेंगे इससे, क्योंकि पेल्विक मसल्स से कॉन्ट्रैक्ट होकर एक अच्छे से स्ट्रेंथ आपको दे देती हैं और फिर आपका पेन बहुत कम हो जाता है और बहुत आराम से आप करवट बदल सकते हैं। आप नीज़ के बीच में एक पिलो भी रख सकते हैं। नीज़ के बीच में, आप नीज़ के बीच में एक पिलो भी रख सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपके नीज़ पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। एक प्रेगनेंसी पिलो भी आता है जिसको कि आप पीछे पीठ पे भी लगा सकते हैं। अब अगर आपको करवट बदल के फिर उठना है तो आपने फिर अपने पैरों का और हिप्स का सहारा लिया, उधर पूरी ताकत को यूज़ करते हुए करवट बदली। और अब अगर आपको उठ के बैठना है तो अपने हाथों का सहारा लेते हुए आपने बॉडी को उठाया, उधर आपको पैरों को पहले नीचे लाना होगा। उससे स्विंग करते हुए पैरों को नीचे लाए, इकट्ठे मिला के, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप पहले पैर नीचे लाए और फिर आप अपनी बॉडी को पूरा ऊपर उठा लिया, तो आप पाएंगे कि अब आपको बैकएक इस तरीके से बहुत ही कम होगा। त्यस्तै याले ता दुख्छ कुर्सी का दुना ता कजी दुख्चेन तेने तेने lang zane kazi lang chen tene kedanga ne video na chosto diale tene changma ha guano tene nga duk zane nga ta khata duk ches diale I ruspa ketene min nga ti I gyabi ruspa minole tene to kedene izi khata bosh ches ke izi mi duk ches izi mi cho ches tene te fe ikai hamesha nga ta gyabla ketene nya saste bosh ches diale tene izi duk ches khata duk ches tene tenam jengata kitene suje kaltes yang halale teacher indo ya office na last chokan indo tena kitanga ta computer nya polas mangpo chokan na izi mangpo duganna teninga ta kampa ngalat na ngata stool jik tos chunji kalale table tos chunji kampe yo aborte aram choste relax choste duk loyala tene kitang kaltes kata suje kitena gali shulat na halale gali shulat na te gali steering nang tene izukpo kitena ami tangati trot pana chapi thagria borches comfortable na dukste shulches eno loyala tene lang zane kazui lang chen zana tene ngatang kuliar I kampa mati kampe ke je shed pushuk po kitena ma yut kyate ve kampe shuk taste tene kuliar lang ches yale tene ngata chala chilenna khata miguches kuliar dukste halale dukste tene chala po kuliar lenches o tochoches no loyala tene ni tang zane kitena ngatang goma demona nyampo dukste tene kitena
Nanti ilak pe ka support lente, tes tini kedena tene companies ka kuliah taxte, tene tes tini ngatang demo chuse duk chizele, tene ngatang kedena ngatang mangpo lalok tan dungo sonok pa enora jaga chisia duk na ngatang sumong chis no tifia kata ngatang lalok tan duk chis tifia tene kazui ngatang support I ngati ispi I ruspa mino le te support ka lente tene ngatang lalok tang chis no loyale tes tini kedena tene lang zane ngatang kampa kedena kuliah goma kampa yo aborches kalte suje charpa jika nitang stona tene kampa yo aborte tene ketena ngati I izu kampe ka support lente tene I pingu lakpa kone जो borte tene kuliah support lente langche से no loyale। अब हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। एक फैक्टर जिसके ऊपर मैं ज़रूर से दोबारा जोर देना चाहूँगी वो है इमोशनल। जब भी कभी हमें स्ट्रेस होता है या हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं या भावनात्मक रूप से, तो हम ये पाते हैं कि हमारा कोई भी पेन हो प्रेगनेंसी में वो बढ़ जाता है। चाहे हमारी वॉमिटिंग्स हो वो बढ़ जाएंगी, पेन है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है प्रेगनेंसी में माँ से कि वो खुश रहे और घर वालों से कि वे उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करें। तो ये इमोशनल फैक्टर भी है जो कि आपकी पेन को बढ़ाता है। इसलिए आप खुश रहें और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें और इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने बैकएक वगैरह से निजात पाएँ। Tene ala le ngatang ketena tene nam ngatang sketches time ka tane tezane ketena amagun la ketena emotional ngatang mana ning chunyo no pala le chito shene cerca kurches para ketena pat ngutang ches soyat kaya le tefe ketena katangati nang mi sujigun nang ketena tene ote sketches mama gunla skitpo nang yampo borches kwa ma skitpo tangches yale duk thong mi chukches kwa tension mitanches tefe ketena ra kui pregnancy ketena enjoy chukches skitpo nang borches no loye tim tefe ketena tamshenga ta kwa nasta na te kui zumo manga yonga no lola। अब ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके बाकी मित्रों को, रिश्तेदारों को भी फ़ायदा हो। नमस्ते जुले। जुले।